दोस्तों NHB हिंदी मैनेजर का फॉर्म काफ़ी सारे लोगों ने भरा था। अब उनके मन में यह आ रहा है कि इसकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें। हालांकि इसकी एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट दिसंबर या जनवरी दे दी गई, यानी दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है। इसकी एग्जामिनेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन देना है, यानी प्री मेंस एक ही साथ है। यहाँ पर मेंस हालांकि डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश, लेकिन आपको एक ही एग्जामिनेशन यहाँ पर देनी है। एग्जामिनेशन देने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें प्री मेंस की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यानी एक ही एग्जामिनेशन आपको इसमें देनी है। तो यह NHB की अच्छी खासियत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न है आपको नोटिफिकेशन में दे दी गई, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी पैटर्न के बारे में बताया गया है, कौन से सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। चलिए आज हम जानते हैं इसके जो पैटर्न है इस पर कौन कौन से सेक्शन से किस प्रकार से प्रश्न हमके पूछे जाएंगे और इसके प्रोफेशनल नॉलेज में आपके क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाए। क्योंकि लगभग एक ही महीने आपकी इसकी एग्जामिनेशन की रह गई है, क्योंकि पता है आपको बैंकिंग में आपकी ज़्यादा समय नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको नोटिफिकेशन में इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर हिंदी, यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन में कैटेगरी है। यहाँ पर पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, तीसरा सेक्शन है इंग्लिश का, चौथा सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज का, और जो 5वां सेक्शन है इसकी कोई अहमियत उतना हम नहीं देंगे, क्योंकि यह जो है क्वालिफाइंग सेक्शन है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपकी क्वालिफाइंग है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप 4 सेक्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला सेक्शन हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर ट्यूटरिंग, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्न आपके 45 पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन में 45 नंबर के रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है जिस प्रकार से पूछे जाते हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे। 45 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। रीजनिंग कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का एक छोटी सी बुक मिलती है CCC की, आप उससे ले सकते हैं। कोई भी एक बेसिक नॉलेज की जो कंप्यूटर की बुक मिलती है उसे आप ले लें। इसमें कोई एडवांस की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बेसिक कंप्यूटर ही पूछी जाती है, जो बेसिक नॉलेज होती है। रीजनिंग के लिए आपको IBPS का जो रीजनिंग का सिलेबस है आपको उसको फॉलो करना है। आपको SSC का फॉलो इसमें नहीं करना है, क्योंकि बैंकिंग है तो बैंकिंग में आपको IBPS का ही रीजनिंग यहाँ पर पूछा जाएंगे। जिस प्रकार से एग्जाम्पल मान लिए कि IBPS क्लर्क का आप कर सकते हैं या IBPS SO राजभाषा का कर सकते हैं। अब IBPS क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है, बस आपको IBPS का रीजनिंग सिलेबस आपको यहाँ पर करना है। आपके एक टॉपिक से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि रीजनिंग जो है काफ़ी टफ बैंकिंग में पूछी जाती है। अगर किसी भी एक भी टॉपिक में आप फंस गए तो आपका सारा समय उसमें चला जाएगा, आप अच्छे से मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करनी है और कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों के मार्क्स यहाँ पर एक नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज दिए गए हैं, तो दोनों में आपका कंप्यूटर थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 प्रश्न जहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 2-3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आपको रीजनिंग के साथ ही कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर 2-2 बार दिए गए, पता नहीं यहाँ क्वांट हो सकता है या कंप्यूटर दिए, तो कंप्यूटर में से मानकर चलते हैं फिलहाल। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी 6 मंथ का आपको मैगजीन ले लेना है। कोई भी मंथली मैगजीन आपको ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए, तो आप 6 मंथ का मैगजीन ले सकते हैं। क्योंकि जो बैंकिंग में है, बैंकिंग आपकी उतनी पुरानी करंट की नहीं पूछी जाती, आपको नई वाली करंट ही हो सकता है 3 महीने के 4 महीने की जो सबसे नई करंट है वही आपकी पूछी जाती है। तो आपको 6 महीने की मैक्सिमम कर लेना है, हो सके तो आप 1 साल के भी कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने, क्योंकि हो सकता है रीजनिंग आपका अच्छा ना जाए, क्योंकि इंग्लिश रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ट्रिकी होता है। कभी अगर उसमें फंस गए तो अपने मार्क्स उसमें कमा सकते हैं। तो आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें से आपके लगभग
7 से 10 प्रश्न आपको उसी से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इकोनॉमी का सर्वे और बजट को अच्छे से देख लेना है। बाकी जो 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स है उसको आपको देख लेना है। कोई भी एक मैगजीन को आप उठा सकते हैं। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर किस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। यहाँ पर 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर वेटेज थोड़ा कम है, 25 क्वेश्चन है और 30 नंबर का है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का समय यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का समय यहाँ पर दे दिया गया है। जो इंग्लिश वीक जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि 30 मिनट का उसको समय दिया जाएगा। अच्छे से वो प्रिपरेशन कर सके, अच्छे से मार्क्स मिला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारे लोग जो है वीक होते हैं। तो इसमें समय आपको 30 मिनट दिया जाएगा। बस 25 ही क्वेश्चन करने आपको 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस, तीसरा सेक्शन जनरल इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज आप कह सकते हैं, और चौथा सेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज है, आपको पता है कि प्रोफेशनल में क्या क्या जिस प्रकार से आपका IBPS SO राजभाषा या अपना वर्ड किसी का भी उठा ले, प्रोफेशनल नॉलेज आपका सेम ही रहता है। उसमें आपको राजभाषा से संबंधित प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, परिभाषित शब्दावली पूछ लिए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद आपके वन लाइनर। जिस प्रकार से आपका PGT में अगर 3 में आप देखेंगे तो वन लाइनर आपका हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होता है, उसी को आपको अच्छे से कर लेना है। PGT 3 में आपको यह मिल जाएगा। इसके बाद आपको गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य व्यवस्थीकरण से और विविध से आपके प्रश्न यहाँ पर 5-5 करके 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो 75 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से राजभाषा का तैयारी करें, राजभाषा का अधिनियम के बारे में जितने भी है उसके अच्छे से तैयारी कर लेना है। वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न आपको देख लेना है, परिभाषित शब्दावली आपको देख लेना है, दोनों हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों। अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद और हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। यह अनुवाद आपको वन लाइनर होगा, वहाँ आपको वन लाइनर में हिंदी दे जाएगा, उसको ऑप्शनल में आपका 4 देंगे और इंग्लिश दे रहेगा, उसमें आपको एक को सिलेक्ट करना होगा। तो प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले से तैयारी इसकी कर ही रहे होंगे। तो 170 नंबर का हमारा एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव, जो 200 नंबर का 170 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर का आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है ऑब्जेक्टिव। ये 200 नंबर और आपके जो इंटरव्यू होंगे इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे, जो आपका 2 प्रश्न रहेगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया। लेटर राइटिंग 1 रहेगा और आपका ऐसे 1 रहेगा। 25 नंबर का लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगा और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको कंप्यूटर में आपको टाइप करना होगा। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपका थोड़े से बेसिक नॉलेज भी है, ऐसे आपका करंट पे एक पूछ लिया जाएगा। और इंग्लिश लेटर राइटिंग के लिए आपको इसकी जो फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट आपको अच्छे से देख लें किस प्रकार से लेटर को लिखा जाता है। और जो ऐसे है ऐसे आपको करंट बेस्ड पे कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको टाइपिंग करना होता है। तो यह आपका क्वालिफाइंग नेचर है डिस्क्रिप्टिव, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस क्वालिफाई आपको करना है। बाकी जो 4 सेक्शन इस पर आपका सिलेक्शन फाइनल ले लिया जाएगा इंटरव्यू के बेस पे। तो हमारा सिलेबस NHB हिंदी मैनेजर का यही रहा, इसी को आपको अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ पर एक बात गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि IBPS SO का जो सिलेबस है यहाँ पर वही सिलेबस है, बस आपको जो ट्रांसलेशन का जो डिस्क्रिप्टिव होता है बस वो उसको छोड़ करके सारा सिलेबस आप देखेंगे तो वही है। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज को मेंशन कर दिया एक्स्ट्रा, बाकी जो ऐसे और लेटर राइटिंग को एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया। बाकी जो सारा सिलेबस आप देखेंगे तो IBPS SO का ही सिलेबस है। आप IBPS SO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इसका भी प्रिपरेशन करके दोनों को आपका एग्जामिनेशन एक ही सिलेबस आपका क्लियर हो सकता है। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।